राधा, तुम यहाँ। राधा ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, यह कहने कि तुम खुश रहो और मैं तुम्हें कभी नहीं बालूंगी। राजकुमार ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा वीरेंद्र सिंह गुस्से में आ गए। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था सूर्यगढ़। वहां के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और पराक्रम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी उनका इकलौता बेटा राजकुमार आयुर्या। राजकुमार आयुर्या बचपन से ही बहुत बहादुर, समझदार और दयालु था, लेकिन वह बाकी राजकुमारों जैसा नहीं था। उसे शिकार, युद्ध और शक्ति दिखाने से ज्यादा लोगों की मदद करना और साधारण जीवन जीना पसंद था। वह अक्सर महल से निकलकर आम लोगों के बीच चला जाता था, उनकी परेशानियां सुनता और उनकी मदद करता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था राधा। राधा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर था उसका दिल। वह गरीब थी, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेले ही मेहनत करके अपना जीवन चलाती थी। खेतों में काम करती, लोगों के घरों में मदद करती और जो मिलता उसी में खुश रहती। एक दिन की बात है, राजकुमार आयुर्या साधारण कपड़े पहनकर गांव की ओर निकला। वह लोगों के हालात देखना चाहता था। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, वह राधा थी। राधा एक बूढ़ी औरत को पानी पिला रही थी और उसके पैरों की मालिश कर रही थी। उसके चेहरे पर सच्ची करुणा और प्यार था। राजकुमार उसे देखकर जैसे ठहर सा गया। उसने पहली बार किसी को इतना सच्चा और निस्वार्थ देखा था। कुछ देर बाद राधा वहां से जाने लगी, तभी राजकुमार ने उसे आवाज दी, सुनो। राधा मुड़ी और बोली, जी। राजकुमार ने कहा, तुम हर रोज ऐसे ही लोगों की मदद करती हो। राधा मुस्कुराई, अगर हम किसी के काम आ जाएं, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। राजकुमार उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपना असली परिचय नहीं बताया और कहा, मेरा नाम आर्य है। राधा ने भी सरलता से कहा, मैं राधा हूँ। उस दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं। राजकुमार रोज किसी न किसी बहाने गांव आता और राधा से मिलता। दोनों बातें करते, हंसते और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनता गया। राधा को नहीं पता था कि वह जिससे प्यार करने लगी है, वह एक राजकुमार है। और आयुर्या भी डरता था कि अगर उसने सच बता दिया, तो शायद राधा उससे दूर हो जाएगी। समय बीतता गया और उनका प्यार गहराता गया। एक दिन राधा ने पूछा, आर्या, तुम हर रोज यहाँ आते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। राजकुमार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा घर बहुत दूर है, लेकिन अब लगता है मेरा घर यही है। राधा शर्मा गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महल में राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे की शादी तय कर दी, एक बड़े राज्य की राजकुमारी के साथ। यह एक राजनीतिक गठबंधन था, जिससे राज्य और मजबूत हो जाता। जब यह बात राजकुमार आयुर्या को पता चली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राधा को कैसे छोड़ सकता था। वह तुरंत गांव गया और राधा से मिला। उसकी आंखों में दर्द था। राधा ने पूछा, क्या हुआ आर्य, तुम इतने परेशान क्यों हो। राजकुमार ने पहली बार सच बताने का फैसला किया। राधा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, आयुर्या। राधा के हाथ से पानी का घड़ा गिर गया। वह स्तब्ध रह गई। क्या? हाँ, और मेरी शादी तय कर दी गई है, किसी और से। राधा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार ने कहा, मैं डरता था तुम्हें खोने से। राधा ने धीमे से कहा, और अब? राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। राधा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया।
तुम राजा के बेटे हो, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे प्यार से बड़ा है। नहीं, मेरा प्यार ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन राधा ने सिर हिला दिया। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने पिता की बात मानो, क्योंकि एक राजा का बेटा सिर्फ खुद का नहीं होता, पूरे राज्य का होता है। यह सुनकर राजकुमार टूट गया। कुछ दिनों बाद महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राजकुमार उदास रहने लगा, उसने खाना पीना छोड़ दिया। राजा ने कारण पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उधर राधा भी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए और पहले की तरह काम में लग गई। शादी का दिन आ गया। पूरा राज्य सजाया गया था। राजकुमार शाही पोशाक में था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जब वह मंडप में बैठा, तभी अचानक बाहर हलचल हुई। एक साधारण लड़की महल के दरवाजे पर खड़ी थी, वह राधा थी। सैनिक उसे रोक रहे थे, लेकिन वह चिल्लाई, मुझे राजकुमार से मिलना है। यह आवाज आयुर्या तक पहुंची। वह तुरंत उठा और बाहर भागा। उसने राधा को देखा, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। राधा, तुम यहाँ। राधा ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, यह कहने कि तुम खुश रहो और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमार ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा वीरेंद्र सिंह गुस्से में आ गए। तुम क्या कर रहे हो आयुर्या? राजकुमार ने कहा, मैं अपने दिल की बात मान रहा हूँ। मैं राधा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने राधा की तरफ देखा, उसकी सादगी, उसकी आंखों की सच्चाई, और फिर अपने बेटे की आंखों में देखा। उन्होंने गहरी सांस ली। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं उसे कम नहीं। यह सुनते ही सब चौंक गए। राजा आगे बढ़े और बोले, आज से राधा ही इस राज्य की रानी होगी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार और राधा की शादी धूमधाम से हुई। राधा ने कभी अपने गरीब होने को नहीं छुपाया, बल्कि उसने रानी बनकर भी गरीबों की मदद करना जारी रखा। और राजकुमार आयुर्या ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। समय बीतता गया और दोनों ने मिलकर सूर्यगढ़ को एक ऐसा राज्य बना दिया जहां हर कोई खुश था। उनकी प्रेम कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक ऐसे प्यार की जो अमीरी गरीबी, पद प्रतिष्ठा से ऊपर था, जो सिर्फ दिल से जुड़ा था।